हमें 95% जो सोचें आ रही हैं उनका कुछ करना होगा। 2100, 2500 और 3300 मोस्टली चीज़ें ऐसी है जिनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन टैकल करने का तरीका तो सीखा जा सकता है ना। जो सोचें तेज होती हैं उनके पीछे वजह यही है। उसके बाद जो लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ, तो फिर आप फोकस कर पाएंगे। और अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नायरा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ भी होंगे खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। क्या हम अपनी सोचों को कंट्रोल कर सकते हैं? कुछ भी काम करो, उस काम से ज़्यादा दूसरी सोचें आती हैं। परेशानी या गुस्से में किस तरह से किसी एक तरफ फोकस किया जाए, बहुत ज़्यादा डायवर्जन होती है। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आपको आज के व्लॉग में मिलने वाले हैं। यानी कि किस तरह से किसी एक चीज़ की तरफ तवज्जो रखी जा सकती है, किसी एक मरकज़ की तरफ आप अपनी सोचों का रुख कर सकते हैं, और अगर कोई भी काम करने लगे हैं तो तमाम तर तवज्जो उस तरफ किस तरह से मबजूल कराई जा सकती है, हमें करना क्या होगा, ये सब आज डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि किस तरह से सोचें आती हैं और कितनी आती हैं। फिर हम ये देखेंगे कि उनको कम किस तरह से किया जा सकता है, और फिर एक तरफ तवज्जो रखने के लिए हम प्रैक्टिस क्या करें, अपने दिमाग को किस तरह से ट्रेन करें कि हम अपनी तवज्जो एक तरफ मबजूल कर सकें जब भी चाहें। हमारी बॉडी और हमसे रिलेटेड सारी चीज़ें, इवन के इमोशंस तक हमारे कंट्रोल में हैं। सब कुछ हम टैकल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह अपनी सोचों को भी मैनेज किया जा सकता है। मोस्टली चीज़ें ऐसी हैं जिनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन टैकल करने का तरीका तो सीखा जा सकता है ना। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कितनी सोचें आती हैं हमें पर डे, यानी कि कितनी थॉट्स आ रही हैं, उसमें किस किस तरह की सोचें आ रही हैं, उनको किस तरह से रोका जा सकता है, बैरियर लगाया जा सकता है। डिफरेंट थ्योरीज हैं, डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं और डिफरेंट रिसर्चेज हुई हैं। उसके मुताबिक 60,000, 70,000 और कुछ के मुताबिक 50,000 थॉट्स पर डे आती हैं। इसी तरह एवरेज निकाली गई है पर घंटे के हिसाब से कि एक घंटे के अंदर कितनी सोचें आती हैं, कितनी थॉट्स क्रिएट होती हैं। 2100, 2500 और 3300 डिफरेंट थ्योरीज हैं, तो इसलिए हम किसी एक को अथेंटिकेशन नहीं दे सकते कि भाई इतनी ही सोचें आती हैं। बहरहाल ये ऑलमोस्ट इतनी होती हैं। अब टेक्निकली चीज़ों को समझने के लिए मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं, ओवरव्यू दे दूं कि ये सारी थॉट्स 4 तरह की होती हैं। नंबर 1, कन्वर्जेंट एनालिटिकल थिंकिंग। नंबर 2, डाइवर्जेंट थिंकिंग। नंबर 3, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। नंबर 4, क्रिएटिव थिंकिंग। अब ये 4 तरह की थॉट्स हमारे माइंड में आती हैं। इसको नॉर्मल ज़बान में मैं बात करूं तो इस चीज़ को समझ लें कि जितनी भी सोचें हमारे माइंड में आती हैं उसमें से 95% रिपीट आने वाली सोचें होती हैं, और उसमें से कोई 5% ऐसी होती हैं जो प्रोडक्टिव होती हैं या जिनका कोई रिजल्ट निकलने वाला होता है। 5% में से किसी एक सोच पर तवज्जो मरकूज कराने के लिए हमें 95% जो सोचें आ रही हैं उनका कुछ करना होगा, क्योंकि उनको हम स्लो डाउन करेंगे तभी तो अपनी तवज्जो मरकूज कर पाएंगे। उसके लिए 2 चीज़ें हैं, यानी कि 2 स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। अब जो 95% मैंने आपको बताया है उसमें से बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग भी होती है, क्योंकि अगर कोई काम आपका नहीं हो रहा और आप उसी पे अटके हुए हैं और दूसरे दिन भी उसी के बारे में सोचते जा रहे हैं, तो वो नेगेटिव थिंकिंग को रोकना बहुत ज़रूरी होगा। वरना जब भी आप किसी काम पे तवज्जो करने की कोशिश करेंगे तो वो थॉट्स आती रहेंगी। तो पहले तो उसको साइड पे करना है। जब उस तरह की सारी सोचें साइड पे हो जाएंगी तो फिर आप फोकस कर पाएंगे, और उसका एक पैटर्न है जो कि हमारा स्टेप 2 है। वो पैटर्न मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। पहले हम ये देख लेते हैं कि जो नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं या जो एक्स्ट्रा थॉट्स आ रही हैं उनको स्लो डाउन कैसे करना है। तो उसके लिए हम जान लेते हैं कि वो सोचें आती क्यों हैं। बहुत शॉर्टली मैं आपको बताऊंगी। उसको जानने के लिए
आपको जो फियर की सीरीज मैंने बनाई हुई है उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसमें एक एपिसोड ऐसी है, या कह लें कि एक व्लॉग ऐसा है जिसका ये आई कार्ड ऊपर आ रहा है, जिसमें मैंने एग्जैक्टली इसको ब्रीफ किया हुआ है। आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जो सोचें तेज होती हैं उनके पीछे वजह यही है कि अगर हम आज में जिएंगे, अपने पास्ट के पछतावे को छोड़ देंगे और फ्यूचर की जो आने वाले गुमान हैं उनको छोड़ देंगे, तो तब हम किसी काम पे फोकस कर सकते हैं। फॉरगेट एवरीथिंग, आगे क्या करना है, पीछे क्या गुजर गया, तब आप इन नेगेटिव सोचों से बाहर आ सकते हैं। या फिर कुछ नेगेटिव ना भी हो तो अनप्रोडक्टिव होती हैं, जिनका कोई रिजल्ट या कुछ हासिल हसूल नहीं होता। दूसरे स्टेप में 2 चीजें हैं जो कि आपको फोकस करने में मदद देती हैं और आपके दिमाग की प्रैक्टिस करवाती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है कि जिस भी चीज को रिपीटेडली आप करते जाएंगे तो वो आपके सबकॉन्शियस में जाता रहेगा और आप उसको आदतन करते चले जाएंगे ना। तो एक सोच पर अपनी तवज्जो मबजूल रखने के लिए मेडिटेशन बहुत अच्छा पैटर्न है। इसमें आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उससे आपको आदत हो जाती है और जब भी आप कोई काम करते हैं तो बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ करते हैं, क्योंकि आपने अपने माइंड को 1, 2, 4, 10, 15, 20 एक महीने में ट्रेन कर लिया। उसके बाद जो लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ उसके लिए तो आपको करना भी कुछ नहीं पड़ेगा, वो तो रेगुलर रूटीन का हिस्सा है। नमाज के बहुत सारे बेनिफिट्स में एक ये भी है कि वो हमें फोकस करना सिखाती है। कंसंट्रेशन के साथ नमाज पढ़ने से दिन में 5 बार आपके माइंड को, आपकी बॉडी को इस तरह प्रैक्टिस हो जाती है कि आप अपने काम में बहुत अच्छे से अपनी तवज्जो मबजूल करवा सकते हैं। उसके अंदर बहुत सी चीज़ें छुपी हुई हैं जो शायद हम मरते दम तक जानने की कोशिश करते रहें और इकट्ठी करते रहें इंफॉर्मेशन, तो करते जाएंगे। बस ये 2 चीज़ें हैं जो कि आपके माइंड को प्रैक्टिस करवाती हैं, और नमाज इटसेल्फ एक मेडिटेशन होती है। तो इसीलिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ इससे भी सीखते हैं फोकस करना, किसी भी चीज़ को अगर आप हासिल करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो आपको अपने सबकॉन्शियस में ये मैसेज देना होता है। तो जब आप एक मैसेज देंगे कि अब मुझे नमाज से ये चीज़ सीखनी है या इस तरफ जाना है या ये देखना है, इससे ये फ़ायदा लेना है, फ़ायदा ही हो गया ना। उसके पीछे बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन हम अपनी तवज्जो इस तरफ मबजूल कर रहे हैं तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी। एक तो नमाज अच्छे से अदा होगी और दूसरा ये कि आप वो छुपे हुए राज खोल रहे हैं अपने दिमाग के, जो कि शायद आपको अभी तक नहीं पता थे। ट्राई करके देखिएगा, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा। तो ये बेहतरीन तरीका है किसी भी काम पर अपनी तवज्जो मबजूल कराने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।